हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझना क्या है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये होगा आपका पार्ट नंबर सेकंड। क्या होगा बच्चों? पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर फर्स्ट हम आपको कवर करवा चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर प्रेस करके भी देख सकते हो। साथ ही मैंने एक इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना मेरे प्यारे बच्चों। और कैसी लग रही है आपको हमारी जो सीरीज बोर्ड एग्जाम के लिए आपको चल रही है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट स्लाइड में देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। समझिएगा किस तरीके से हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, क्या है पहला कॉन्सेप्ट? अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। समझना क्या है, एक इनफाइनाइट लेंथ का एक क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस का क्या होगा, एक वायर होगा। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग विद वायर। ठीक है, करंट कैरिंग वायर, तो मतलब एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, तो वहां पर क्या होता है, जैसे उसमें करंट फ्लो करते हैं, देन उसके अंदर क्या, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का वहां पर फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, कैसे इसको उन क्वेश्चंस को डिस्कस कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहां से फॉर्मूला होता है आपका V इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना। क्योंकि इससे अभी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, फिर आपके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इन सभी फॉर्मूला का वहां पर यूज होगा। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हुआ गया। अगर इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेंथ वायर है, तो उसमें करंट जैसे ही फ्लो करते हैं, देन उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसी तरीके से एक आपका है सेकंड कॉन्सेप्ट, प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। प्रणालिका बोले तो सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड विद इन आ सोलेनोइड। एक आपकी सोलेनोइड है, उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होता है, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो आपको बताना है। तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N आई अपॉन एल। ये आपका म्यू जानते हो, म्यू नॉट की वैल्यू जानते हो। एन क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस होते हैं, फेरों की संख्या होती है। और आपकी आई क्या होता है जानते हैं आप लोग, करंट होता है। एल क्या होती है, उसकी लेंथ होती है, जैसे आपकी सोलेनोइड है उसकी लेंथ होगी। ठीक है, एल, और इसका यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, तो सोलेनोइड के भीतर की बात होगी तो फॉर्मूला लगेगा मैग्नेटिक फील्ड का V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड कॉन्सेप्ट आपका आता है टॉरॉइड के कारण। टॉरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, एक आपका टॉरॉइड होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। तो आपका एक टॉरॉइड है, तो टॉरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का आपका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, किसके लिए, टॉरॉइड के लिए बात आएगी, तो आपका क्या होगा, V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, और ये टॉरॉइड के लिए है। ठीक है, और अगर कोई कॉइल है, एक कोई आपकी कुंडली है, ठीक है, और कुंडली की उसके सेंटर की बात होगी, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, तो आपका लगेगा V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये कॉन्सेप्ट भी हम आपको बता चुके हैं, किसी बच्चे को नहीं पता है, इससे पहले वाली पार्ट नंबर जो फर्स्ट, ये सेकंड है आपका, पार्ट नंबर फर्स्ट देख लेना, वहां से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट स्लाइड में, और उसमें हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, ओके। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझिएगा, एक अनंत लंबाई के तार में, इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। देन
तार से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो मतलब आपको क्या करना है वो भी समझ लीजिए। एक इनफाइनाइट लेंथ का क्या है, एक वायर है, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ का क्या है, एक वायर है जिसमें 5 सेंटीमीटर क्या वो सॉरी 5 एम्पियर क्या करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो तार से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए सबसे पहले अब इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं और सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसे हम लिखेंगे, ठीक है। क्या है समझिएगा, गिवन 5 एम्पियर का करंट I इक्वल टू 5 एम्पियर, क्या है करंट आपको दिया है I इक्वल टू 5 एम्पियर, ओके। और डिस्टेंस आपको 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको क्या है R की वैल्यू दी है, कितनी है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, मीटर में चेंज हो गया, ठीक है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताना है अनंत लंबाई के लिए। तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है क्या क्या लगाए, इससे उसके बाद मैंने ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला होता है क्या V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन R, ये फॉर्मूला होता है, यही होता है ना। अगर अनंत लंबाई का एक तार है, एक इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, ठीक है, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है आपका V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन R। तो यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 10 टू द पावर -7, पहले ही बता चुके हम, इंटू I की वैल्यू क्या है आपकी, I की वैल्यू है 5, ठीक है, और अपॉन R की वैल्यू क्या है 8 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 अपॉन 8 इंटू ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10 टू द पावर -5। अब 8 का इसमें 2 में क्या करेंगे, 8 का क्या 10 में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 1 ठीक है ना 8 और हाँ 1.25 इंटू 10 टू द पावर -5। और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, एक टेस्ला भी होता है, जो भी आपको लगे वही आप पुट कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर समझ आया हो तो नोट डाउन करना चाहो तो नोट कर सकते हो, और बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, अच्छा है। इसी तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं, अगर इस टॉपिक से आएगा तो ऐसे ही जो हम क्वेश्चन आपको कवर करा रहे हैं वही आप क्वेश्चन अगर देख के जाओगे उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा पेपर में, समझ गए, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, समझिएगा किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 40 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, क्या है फिर से समझ लीजिए। 40 सेंटीमीटर मतलब 40 मीटर है, ठीक है। तो 40 मीटर त्रिज्या की तो सर्कुलर एक लूप है, ठीक है, सर्कुलर एक लूप है जिसकी रेडियस आपको दी है कितनी है 40 मीटर, क्लियर। आगे देखो 5 एम्पियर की धारा बह रही और उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। देन उसमें लूप के केंद्र पर, लूप जो है उसके सेंटर पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, उसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो चलो देखिए बच्चों इसके सॉल्यूशन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारा एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करते ही। तो सबसे पहले आपको जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिखिएगा, ठीक है। रेडियस आपको दी है r इक्वल टू कितना है 40 मीटर रेडियस है। करंट कितना फ्लो होता है I इक्वल टू 5 एम्पियर करंट फ्लो होता है, ठीक है, 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। देन उसके सेंटर पर आपको क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लूप के केंद्र पर। तो लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला होता है, वी नो दैट, आप लिख सकते हो म्यू नॉट एन आई अपॉन
2r, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना क्या होता है, v इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अगर लूप के सेंटर की अगर बात होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा। n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, n की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी। याद रखना, समझ गए कैसे हो जाएगी, आप जानते हो, क्योंकि लूप है उसके एक उसमें पेड़ों की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, वो 1 होगा। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, v इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू n की वैल्यू 1 इंटू i की वैल्यू क्या होती है, i की वैल्यू है 5 अपॉन 2 इंटू r की वैल्यू क्या है 40। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है वो समझिएगा। देखो इस 4 से ये 4 कट जाएगा तो आपका यहाँ क्या बचेगा, 10 बचेगा। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। ऐसे ही अब क्या करेंगे, तो आपका ये यहाँ से ये 5 को कट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। क्लियर, तो आपका v इक्वल टू हो जाएगा कितना, पाई बचेगा, तो पाई की वैल्यू रख दो 3.14 इंटू 3.14 और इंटू 10 टू दी पावर -7 अपॉन नीचे क्या बचेगा 4 2 और 2 कितना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, इतना बचेगा आपका। अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो v इक्वल टू हो जाएगा आपका 314 गुणा, अब ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। और अपॉन में क्या है 4 का इसमें क्या करना है आपको डिवाइड करना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों को, डिवाइड। तो डिवाइड आप कर सकते हो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। 4 सत्ते 28, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, 4 पंजे 20, 4 एक टाइम जाएगा 8 बार 32, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5, तो इतने बार जाएगा कितना v इक्वल टू हो जाएगा 78.5 इंटू 10 टू दी पावर -9। ठीक है, मैंने इसमें क्या किया, इसका मैंने इसमें डिवाइड किया, ये निकल के आया और इंटू 10 टू दी पावर -9। अब इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट इसका टेस्ला भी होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है, जो आपकी इच्छा हो वो लिख दो, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये हो गया इसका आंसर। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों अगर समझ आ रहा होगा तो आप क्या करो, नोट डाउन, नोट करना चाहो तो नोट जरूर करो, क्योंकि लास्ट टाइम है आपका एग्जाम का, आपको पता है कि आपकी डेट कब आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो लास्ट टाइम आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, बहुत ही बेनिफिट देगा ये वाला टॉपिक, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार समझिएगा किस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। आज की क्लास का ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा एक बार। हीलियम का एक नाविक है, हीलियम का एक नाविक है, न्यूक्लियस है, वो क्या करता है 0.8 मीटर त्रिज्या के 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है। हीलियम का एक न्यूक्लियस है, वो क्या करता है 0.8 मीटर त्रिज्या की रेडियस में एक वृत्त में सर्कुलर क्या कर रहा है, एक 2 सेकंड में सर्कुलर रिवॉल्यूशन कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि प्रूफ करना है आपको वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू 10 टू दी पावर -19 म्यू नॉट टेस्ला है। तो आपको प्रूफ करके लाना है कि आपका जो चुंबकीय क्षेत्र, उसके जो सर्कल है उसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वैल्यू इतनी है, ये आपको प्रूफ करके लाना है। ठीक है, तो चलो भाई इसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो समझिएगा क्या है, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन समझना, गिवन सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो सबसे पहले लिखेंगे। हीलियम का एक नाविक जिसकी रेडियस r इक्वल टू
0.8 मीटर रेडियस है। सेकंड टाइम आपको दिया है, टाइम कितना दिया है 2 सेकंड, 2 सेकंड इसका क्या है टाइम है। अब आपको इसके सेंटर पर निकालना है, किस पर निकालना है सेंटर पर, और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कल है कि या कॉइल है, ठीक है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका फॉर्मूला होता है V = म्यू नॉट Ni अपॉन 2R, ये फॉर्मूला होता है उसके सेंटर पर, समझ गए, ये फॉर्मूला होता है। तो याद रखना यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्या है वो एक पूरा चक्कर करता, तो मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से वो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर म्यू की वैल्यू तो हो जाएगी, क्या आप जानते हैं म्यू तो यहाँ पे आ रहा है म्यू नॉट, तो म्यू नॉट तो यही रहेगा, ठीक है। n की वैल्यू 1 हो गई, r की वैल्यू आपकी गिवन है, i की वैल्यू क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है, कहीं करंट इसमें दे रहा है कहीं नहीं दे रहा है। अब आई बात कांटे वाली कि सर हमें अब करंट की वैल्यू नहीं है, यही चीज छुपी है, बच्चे यही नहीं निकाल पाएंगे कि यहाँ पर करंट नहीं है, अब करंट कहाँ से आएगा इतना करंट, तो वो समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि यही चीज इस क्वेश्चन की कॉमन है, समझ गए। तो I = Q/T, यही फॉर्मूला होता है Q/T, I = Q/T। अब Q की वैल्यू आप जानते हो क्या, Q चार्ज होता है, और ये चार्ज किस पर देखा जाएगा हीलियम पर, और हीलियम पर चार्ज कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है 2e, क्या होता है 2e चार्ज होता है हीलियम पर, और अपॉन में क्या हो जाएगा T। तो I की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, समझ गए, क्या पुट करेंगे 2e/T, समझ गए। तो यहाँ पर हम पुट कर दें तो आपका क्या हो जाएगा V = म्यू नॉट n, और I की वैल्यू क्या रखेंगे 2e/2R और इनटू में T, ये हो जाएगा फॉर्मूला, समझ गए। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, तो देखो V = म्यू नॉट जैसे का तैसा रहेगा, n की वैल्यू आपकी क्या है 1 है, इंटू 2 जैसे का तैसा, इंटू e की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन ही है, कितनी है नहीं तो आप जानते भी हो 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन 2 इंटू r की वैल्यू क्या है 0.8 इंटू और t की वैल्यू क्या है आपकी 2 सेकंड, तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 2, समझ गए ना। तो अब देखो क्या होगा, इस 2 से ये 2 कट गया ना, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो V = हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 और अपॉन, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1.6 आएगा, क्या आएगा 1.6 से 1.6 कट हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा V = म्यू नॉट और इंटू 10⁻⁻19। अब इसे सही से लिखना चाहें तो V = हो जाएगा 10⁻⁻19 और म्यू नॉट, और V की वैल्यू, V आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है आपका, वो होता है टेस्ला, क्या होता है टेस्ला। तो ये आपका क्या निकल के आ गया आंसर। देखो बच्चों हमें यही तो प्रूफ करके लाना था, वही आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यहाँ इति सिद्धम, ठीक है, हैंस प्रूव्ड या प्रूव दैट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अगर बच्चों समझ आया हो तो प्रेस द लाइक बटन पर प्रेस कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम समझते हैं किस तरीके से हमें करना है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा, ठीक है। तो क्या है, एक प्रणालिका की 40 सेंटीमीटर लंबाई में 600 फेरे हैं, ठीक है। एक सोलिनोइड है, उसकी लेंथ आपको गिवन है कितनी है 40 सेंटीमीटर लेंथ है लंबाई, जिसमें फेरे कितने हैं 600 फेरे हैं। यदि तार में 2.0 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उस सॉलिनोइड में कितना करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है,
तो परिनालिका के भीतर मतलब इनसाइड आपको क्या निकालना है, उसके मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो चलो भाई इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं वो देखिएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन चलो भाई, तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उसे लिखेंगे। समझ तो आ गया बच्चों, क्वेश्चन तो समझ लिया सभी बच्चों ने, क्वेश्चन तो समझ में आ गया सभी के, क्लियर, ठीक है। तो एक आपकी सोलिनोइड है जिसकी लेंथ आपको दी है, लंबाई कितनी है, L इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, कितनी है 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो 40 गुणा 10 टू द पावर -2 और मीटर हो गया ना। और फेरे कितने हैं, n की वैल्यू कितनी है 600, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, करंट कितना फ्लो होता है, I इक्वल टू 2.0 एम्पियर करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो आपको प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। तो V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट N I अपॉन L, यही होता है ना फॉर्मूला, क्लियर हुआ फॉर्मूला। तो अब देखो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू n की वैल्यू कितनी है 600 इंटू I की वैल्यू क्या है 2 अपॉन L की वैल्यू क्या है 40 गुणा 10 टू द पावर -2, यही तो है। अब देखो हमें क्या करना है, इस 4 से ये 4 कटेगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा V इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और इंटू और ये 2 इंटू 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस ये 2 से ये 5 यहाँ पर कट जाएगा तो आपका 5 बचेगा और अपॉन में हो जाएगा ओनली ऑन 10, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, आपको बस मल्टीप्लाई ही करना है। तो देखो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका और इसका, तो ना करें तो फिर और सॉल्व हो जाएगा। देखो इस 0 से एक 0 कट हो जाएगा, ठीक है। इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 6.28 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू यहाँ पर कितना है 60 इंटू 10 टू द पावर -5, ये हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए भाई, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 4 कैरी और 12 और 4 16 की 6 1 36 और 1 37, ठीक है। इतना हो जाएगा और 0.2 अंक बाद 2 टाइम और 1 0 और है यहाँ तो 1 2 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट और इंटू 10 टू द पावर कितना है -5। तो आपका आंसर हो जाएगा V इक्वल टू 376.8 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट आपका टेस्ला भी होता है, जो आपकी इच्छा हो वो यूनिट लग लो। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए, फिर से एक बार समझ लो, क्या आपकी एक सॉलिनॉइड थी, एक आपकी प्रणालिका थी जिसकी लेंथ आपको दी थी 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मैंने किस में चेंज कर लिया, मीटर में चेंज कर लिया। फेरों की संख्या दी थी, I करंट की वैल्यू दी थी। अब हमें उसके अंदर निकालना था, प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू म्यू नॉट N I अपॉन L होता है। म्यू नॉट की वैल्यू ये पुट कर दी, N की वैल्यू पुट कर दी, I की वैल्यू पुट कर दी, L की वैल्यू। अब मैंने क्या किया, इस 4 से ये कट किया, 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर पाई बचा, पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और ये वाला 2 यहाँ आ गया इनटू में ये और यहाँ 2 से ये 2 कट जाएंगे तो आपका -5 बचेगा, ठीक है। इस 0 से ये 0 कट हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया ये हो गया, ये वाला जैसे का ये, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया ये आ गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। हमें क्या निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, वो आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा है, समझिएगा और एनसीईआरटी का बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए 5-5 फेरों वाली एक प्रणालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है, एक सॉलिनॉइड है, प्रणालिका है, उसमें 5-5 फेरे हैं, काफी 5-5 फेरे हैं, ठीक है। जिसमें उसकी लेंथ क्या है सॉलिनॉइड की 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर उसकी क्या है लेंथ है।
और इसमें 5 परतें हैं और उस सोलेनोइड की कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं, जिसमें से प्रत्येक पर 400 फेरे हैं। एक परत पर कितने फेरे हैं? प्रत्येक फेरे पर कितने? 400 फेरे, लेकिन उसमें परतें कितनी है? 5। तो जो टोटल फेरों की संख्या हो जाएगी कैसे निकल के आएगी? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 400 में, तो यहाँ से टोटल फेरों की संख्या निकल के आएगी। समझ गए? क्योंकि वो कह रहा है कि इस जो सोलेनोइड है उसमें 5 परतें हैं और उसमें से आपकी एक परत पर कितने फेरे हैं? 400 फेरे हैं। तो 5 परतों पर कितने फेरे हो जाएंगे? मल्टीप्लाई करके हम n की वैल्यू निकालेंगे कि टोटल फेरे कितने हैं उसमें। ठीक है। परिनालिका का व्यास, डायमीटर ऑफ सोलेनोइड कितना दिया है? 1.8 सेंटीमीटर। यदि इसमें 8.0 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र V का परिमाण, मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको। कितना प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार देखना इसी बात पर। इस क्वेश्चन के लिए एक लाइक ठोक दो जल्दी से। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन को। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले पास फेरों की रखी 80 सेंटीमीटर लंबाई, परिनालिका की लंबाई, तो लंबाई को किस एल आपकी दी है 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किसमें चेंज करेंगे? मीटर में। तो आपका क्या हो जाएगा? 80 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 और ये मीटर में चेंज हो गया। ये लेंथ दी है किसकी? परिनालिका की, सोलेनोइड की, जिसमें परतें कितनी है? 5 परतें हैं और प्रत्येक में कितनी है? 400 फेरे हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n इक्वल टू 5 इंटू 400 मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो आपका हो जाएगा कितना? 2000, मतलब 2000 फेरे होंगे उस सोलेनोइड के ऊपर। समझ गए? क्योंकि उसमें 5 परतें हैं और 5, एक परत में 400 फेरे, तो 5 परतों में कितने फेरे हो जाएंगे? तो आपके 2000 हो जाएंगे। ठीक है। परिनालिका का व्यास, डायमीटर ऑफ परिनालिका, तो इसे d से डिनोट करते हैं डायमीटर को, तो 1.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये डायमीटर दिया है, व्यास। आगे देखो, यदि इसमें 8.0 एम्पियर करंट फ्लो होता है, I इक्वल टू कितना है? 8.0 एम्पियर करंट कितना फ्लो होता है? 8.0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। देन परिनालिका के भीतर और सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? V इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन L, यही फॉर्मूला होता है सोलेनोइड के लिए, परिनालिका के लिए क्या होता है? V इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन L। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? बस वैल्यू पुट करनी है। तो म्यू नॉट की क्या वैल्यू होती है? 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 इंटू n की वैल्यू क्या है? 2000, मतलब 2000 गुणा I की वैल्यू क्या है? 8.0 अर्थात आपकी 8 है, अपॉन L की वैल्यू क्या है? ये है L की वैल्यू क्या है? 80 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, ये है। क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। क्लियर? इस 8 से आपका ये 8 कट जाएगा। ठीक है, तो आपका बचेगा क्या? V इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर कितना, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 5 और इंटू कितना? 200, यही बचेगा। क्लियर? यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ आया? अब आपको क्या करना है? बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका V इक्वल टू हो जाएगा 800, ठीक है, और पाई 800 पाई और इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, -5। अब देखो इस यहां से आपका क्या हो जाएगा? कितना? V और 800 गुणा पाई की वैल्यू क्या होगी? 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -5। ठीक है, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 0 से आपका ये पॉइंट हट जाएगा, आपका डबल 0, तो डबल 0 से क्या हो जाएगा? पॉइंट हट जाएगा। अब 8 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 8 चक्कू 32, 3 पाव कैरी आपका 8, ठीक है ना, 8 और 3 आपका 11 और 8 3 24 और 1 25, तो आपका हो जाएगा 25 यहाँ पर। ठीक है, और डबल जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा और 10 टू दी पावर कितना आ जाएगा? माइनस का 5 आएगा। अब पॉइंट यहाँ पर है अभी, अब पॉइंट को हम चाहें यहाँ लेके आए, यहाँ पर लेके आए तो 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2
2.5 इंटू 10⁻, इधर आने पर पावर कैसी होती है, इधर आने पर आपकी कैसी होती है, ऐड होती है, उधर जाने पर घटती है। तो इधर आएगा तो जुड़ेंगी पावर, तो 1 2 3, इसमें 3 ऐड करेंगे तो आपका क्या बचेगा, माइनस का 2 ही तो बचेगा, समझ गए ना। इधर आने पर पावर कैसी होती है, ऐड होती है, और -5 में हम 3 ऐड करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। चाहो तो इसका यूनिट टेस्ला भी कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ो और बढ़िया तरीके से, और इस क्वेश्चन को अगर नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आएंगे, वो हम करेंगे पार्ट नंबर 3 में। ये आपका पार्ट नंबर 2 था। अब बाकी जो क्वेश्चन बचे वो हम करेंगे पार्ट नंबर 3 में। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसी लगी हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।